गुड मॉर्निंग। एग्जाम बूस्टर कोर्स का जो कंटिन्यूटी है उसको हम फिर से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये कोई नई बात नहीं है आपको बताना। फिर भी एक नया टॉपिक है लेंस थ्योरी, मतलब लेंस से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैं उसको एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं इन शॉर्ट, और तब मैं आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी भी बातें आपसे करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंट हम करते जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। तो आइए देखते हैं कि लेंस होता क्या है। साथ में रिवीजन भी आपका ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत इससे भी हेल्प मिलेगा आपको। लेंस एक मतलब प्रकाशीय सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं। तो इसके पास दो अपवर्तक सतह होते हैं जिनमें से कम एक का कर्व्ड होना निहायत जरूरी है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस में कितने अपवर्तक सतह होते हैं। तो जवाब देना है दो होते हैं, हो सकता है उसका ऑप्शन एक दे, दो दे, तीन दे, चार दे। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, और वो एक बार नहीं, आप ऑब्जेक्टिव में अगर देखेंगे तो बहुतों बार वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर दी है। इसके पीछे वीडियो जो आए हैं उसमें इस बात की चर्चा हो गई है। तो उसी बात को ध्यान में रखें कि अगर एक लेंस कुछ इस तरह से बनाया जाए, एक लेंस कोई अगर इस तरह से बनाया जाए तो दोनों लेंस में क्या फर्क है। अगर देखें हम लोग तो इस लेंस में इसका जो मध्य वाला हिस्सा है वो मोटा है, और जो किनारे वाला हिस्सा है वो क्या है, पतला है। इस लेंस में देखेंगे क्या होता है, मध्य वाला हिस्सा पतला है और किनारे वाला हिस्सा मोटा है। इसको बनाने के तरीके आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ, अगर ऐसे बनाओगे इतना हिस्सा काट लो तो ये एक लेंस बनेगा, और फिर एक ऐसे बना लो, इतना हिस्सा काटोगे, यहां से इसको काटोगे तो फिर एक दूसरा लेंस बनेगा। अच्छा, ये दो मतलब कांच के गोलों से मिल करके बनते हैं, इसीलिए लेंस में क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होंगे। ये इसको ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। यहाँ पर भी आप C1 C2 की कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर की बात आप कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको सुनिए, रिवाइज कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। एक तरफ से रटने के लिए ये कोर्स नहीं है। ये जो बूस्टर कोर्स है वो आपको सुनना है, सुन करके रिवीजन करना है और दिमाग में उसको एडॉप्ट करके रखना है, ताकि आपका दिमाग उसको लिटरेचर दे सके, भाषा दे सके, और जब जैसी जरूरत लगेगी उस हिसाब से आप उसका आंसर करेंगे। अब लेंस मटेरियल के बनने में किन किन चीजों का उपयोग आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर लेंस भी बनता है, यानी इस दोनों ही ग्लास के बीच में आप यहाँ पे वाटर भी रख करके इस हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से एक ये लेंस आपके पास है और एक इसी तरह का लेंस अगर आप सटा करके इस तरह से रख दें, तो यहाँ जो स्पेस खाली था इसमें आप अगर वाटर डाल दें तो होता है ऐसा। आप जब जाएंगे ना अपर क्लासेस में, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सवाल भी करने होते हैं आपको। खैर, तो जल का यूज कर सकते हैं आप प्लास्टिक का भी लेंस होने लगा है, अब उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कांच का तो पहले से करते ही थे। अब कोई आपको बोलेगा कि लकड़ियों का लेंस बना दीजिए, मिट्टियों का लेंस बना दीजिए, तो ये संभव नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी बोर्ड एग्जाम ने आपसे सवाल पूछा है कि किन चीजों के, किन पदार्थों से लेंस बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। और मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, और मैं आपसे ये क्वेश्चन शेयर भी करूंगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसको तो हमको तो गजब लगता है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, किन किन कॉन्सेप्ट को आपको मेमोरी में रखना है। तो ये सब चीजें कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता, पर याद आपको हर चीजें रखनी है।
और हर बातों को ध्यान में रखते हुए, और ये सब रिवीजन आपको वीडियो लेक्चर से, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। किताबों से दूर रहना है। खाना पीना खा लेते हैं, जब आराम करने लगते हैं तो आप हेडफोन लगाओ और एक बार इसको धड़ल्ले से लेक्चर को सुनते चले जाओ। और भी सब्जेक्ट में आपके लिए हेल्पलाइन आने वाला है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता मैं कर रहा हूं आपके लिए। आपके रिजल्ट को बेहतर करने की हमने कसम खाई है, हमने वादा भी किया है आपसे, तो वो हम करके रहेंगे। और बिल्कुल, तो लेंस के डिजाइन के विषय में हमने चर्चा कर लिया कि इस तरह से लेंस बनते हैं। अब आप देखो, यहां से हो सकता है कि मैं एक सतह को ऐसा बना दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक सतह को मैं ऐसा बना दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस और इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ऐसा होता है। तो कम से कम एक सतह कर्व होना ही चाहिए। दोनों सतह कर्व नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंस का थोड़ा कैरेक्टर चेंज करेगा, पर लेंस वो तब भी रहेगा। पर एक बात याद रहे कि लेंस के दोनों सतह समतल नहीं होते हैं, दोनों सतह कर्व होते हैं। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हो, आप यहां भी देख रहे हो। इसको मैं हटा दूं तो आप यहां देख रहे हो कि ये दोनों कर्व्ड है। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। रेगुलर कोर्स में हर बात बताई हुई है मैंने आपको, तो वहां पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, लेंस से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं जो हमें मेमोरी पे रखनी है, आइए देखते हैं उसको। अब है कि इसमें इमेज कैसे बनता है, वो सब चीजें अपनी जगह पर है। तो इमेज बनाने के लिए साइन कन्वेंशन, ये दो बातें चर्चा कर लूं मैं आपसे। सबसे पहली चर्चा ये है कि इमेज, ये जो पहले इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या है कि ये इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका मूल बिंदु का काम करता है। और ये जो इसका प्रधान अक्ष है, वो इसके लिए एक्स एक्सिस का काम करता है। इसको आप वाई की तरह ट्रीट कर लें। ये जो मूल बिंदु है, यहीं से सारी दूरी मापी जाएगी। यहाँ के दाहिने आप आएंगे तो पॉजिटिव मेजरमेंट लेंगे, यहाँ के बाएं आएंगे तो नेगेटिव मेजरमेंट लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो प्लस मापेंगे, और नीचे आएंगे तो माइनस मापेंगे। ये एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की भाषा में, साइन कन्वेंशन की भाषा में हम लोग कहते हैं कि इंसिडेंट यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव होती है, उसकी उल्टी दिशा में जो दूरी मापते हैं वो नेगेटिव होती है। बस इतना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापते हैं प्लस लेते हैं, नीचे मापते हैं माइनस लेते हैं। इस हिसाब से काम करते हैं हम लोग। अब है कि इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब निर्धारण। एक बात तो कन्फर्म है कि वास्तविक वस्तु पर ही आपको काम करना है, तो उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत है नहीं। चर्चा करेंगे प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की जब हम चर्चा करते हैं तो प्रतिबिंब निर्धारण में क्या करते हैं हम लोग। प्रतिबिंब निर्धारण में उत्तल लेंस की कहानी क्या है वो आप जान लीजिए पहले। ये जो उत्तल लेंस है ना हमारा, ये बड़ा ही गजब का लेंस है। ये वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, अलग अलग पोजीशंस के लिए। तो ज्यादा दिमाग नहीं उसमें लगाना है अभी। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मान लेते हैं फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उधर भी है तो कोई बात नहीं, आपको काम इधर करना है। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी फोकस है और इधर भी इसका फोकस है, ठीक है। तो मेन फोकस इसका ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल लाइट आएगा वो यहाँ फोकस करेगा, अपवर्तन के बाद यहाँ फोकस करेगा, ये देख लीजिए। तो ये इसका मेन फोकस हो गया। तो जो भी इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो इस साइड में बनेगा। तो अब सवाल उठता है कि हम वस्तु को रखें कहाँ। तो वस्तु को जहां रखना है वहां रखें। आप बहुत दूर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, रियल होगा। तो ये आपको रियल इमेज का इलाका है। किस इमेज का है? वास्तविक प्रतिबिंब का इलाका है। यानी इस साइड में जितने प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का इलाका है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बाहर ये वस्तु का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? ये वस्तु का क्षेत्र है। जब हम फोकस के इधर रखेंगे वस्तु को, यानी ध्यान रखेंगे वस्तु जब तक इस फोकस के इधर रहेगी तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि आप जब सी के इधर रखेंगे तो वस्तु की तुलना में
प्रतिबिंब छोटा रहेगा, यानी वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जब यहां आप यहां ले आएंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब इसके बराबर बनेगा। और याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वस्तु की तुलना में उल्टा रहेगा। ये ऊपर एरो है, इधर नीचे एरो है, तो ये प्रतिबिंब के पोजीशन को बता रहा है और साथ में उसके स्वभाव को बता रहा है। और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर साइज के हैं, इधर भी सी पर तो उधर भी सी पर। यहां से जैसे आप वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, यहां से आगे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इधर से वस्तु को नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब यहां से दूर भागेगा, क्योंकि मिनिमम पोजीशन इसका ये है, यहाँ के आगे ही प्रतिबिंब जाएगा, यहाँ पे इधर नहीं आ सकता है। क्योंकि जितनी दूरी पर रखनी थी आपने रख ली और आपने प्रतिबिंब को देख लिया। यहाँ अपवर्तन के बाद ये यहाँ पे बन रहा है फोकस पर पॉइंट इमेज। यहां से आगे बढ़ेगा, फिर यहां से जैसे जैसे आप यहां लाएंगे, फोकस पर लाएंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब अनंत साइज का होगा, लेकिन तब तक ये वास्तविक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वस्तु को लाया आपने, बस वास्तविक प्रतिबिंब की सीमा रेखा समाप्त, और तब ये लेंस आपको आभासी प्रतिबिंब बना करके देगा। और जब उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो वस्तु से हमेशा बड़ा बनाता है। ये कभी नहीं भूलना है ना। जब कभी भी उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ये आप देख लीजिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर इसने आपने वस्तु को रखा और इसने अगर वहां पर आप इमेज इससे देखना चाहते हो, तो ये गारंटी मान करके चलना है कि ये जब भी प्रतिबिंब बना करके देगा आपको, ये, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, जब भी ये प्रतिबिंब बना करके देगा, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना करके देगा और वो वस्तु से बड़ा बनाएगा, है ना, वो वस्तु से बड़ा बनाएगा। आप देख लो, यहाँ पे आपने रखा, सपोज कीजिए यहाँ फोकस है इसका, तो ये इस तरह से गया, है ना, और दूसरा जो है सो आप इस तरह से भेजिए इसको ऑप्टिकल सेंटर से। फिगर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, फिगर अच्छा होना चाहिए, इसको बढ़ा दीजिए पीछे आप, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, कोई उपाय नहीं है, ये हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, समझ गए ना बात को। ये तमाम बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और तभी जाकर के हमें सब कुछ अपने जैसा दिखेगा। तो ये कहानी खत्म हो गई इसकी। अब सवाल उठता है कि आप इस लेंस में किस तरह से आप मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ द लेंस, है ना, आवर्धन, आवर्धन। और एक बात और बताना है कि फोकस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को मैग्निफिकेशन, और इसी को एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। हो गया क्लियर मामला। अब देखिए, लेंस के मामले में जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन होता क्या, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है एच डैश बटा एच, यानी वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही आवर्धन कहलाता है, जो आपको पहले से हमने बताया हुआ है। सवाल यहां उठता है कि एच डैश और एच का संबंध हम लोग भी और यू से लेते हैं, इसका मॉडुलस ले लीजिए अभी आप, मतलब इसमें साइन को इन्वॉल्व हमने नहीं करा है, एग्जैक्ट चीजें हैं। पर एक बात ध्यान देना है कि लेंस में, लेंस के लिए जो है ना, लेंस के लिए जो आपका, लेंस के लिए जो आपका आवर्धन है एम, ये बराबर भी बटा यू होता है। क्यों के लिए अभी टाइम नहीं है, सब पढ़ाया हुआ आपको। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1 बटा एफ। एफ यहां पर मीटर में रखते हैं, क्योंकि जनरली फोकल लेंथ तो हमको सेंटीमीटर में रहता है, और आपको दर्पण में भी पढ़ाया हुआ है। तो पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला 1 बटा एफ होता है। अगर फोकल लेंथ प्लस होगा तो पावर भी पॉजिटिव रहेगा, इसको मीटर में लेंगे तो पावर डायप्टर में आएगा,
और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि m अगर आपका नेगेटिव हुआ, आवर्धन का मान नेगेटिव होने का फिर से एक बार मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगर आवर्धन हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये आभास वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ इशारा कर रहा है। m अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कहानी दर्पण में भी इसी प्रकार से चला करती थी जो कहानी अभी चल रही है। तो लेंस हो या क्या हो, दर्पण हो, दोनों में m के माइनस और प्लस होने का सेम मतलब होता है। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि लेंस में इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि m इक्वल टू v अपॉन u है या नहीं, आवर्धन के लिए क्या होता है। क्वेश्चन किस प्रकार का है, हम आपको क्वेश्चन लाएंगे तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है। अब बताइए, कितना कॉमन क्वेश्चन है। आपको तो लगता होगा क्या सर बात कर रहे हैं। सर बात सर नहीं कर रहे हैं, बात बोर्ड एग्जाम कर रहा है, और जो वो कह रहा है वही मैं आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि हम भी क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते हैं आपके लिए। तो हमें भी लगता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन तो सभी पढ़ते हैं, पर जिन चीजों को ध्यान से लोग अलग रखते हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है बेटा। जानते हैं m इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन तो जब लाएंगे तब देखेंगे ही आप। ए नंबर में v गुना u, बी नंबर में u बटा v, सी नंबर में u प्लस v, और डी नंबर में v बटा u। बताइए, कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। और अनमने ढंग से पढ़ करके आप जाएंगे, हमारे सर ने तो ये पढ़ाया, हमारे सर ने तो वो पढ़ाया, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया सब दिमाग दही करके छोड़ देगा। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो अब तक साल 2 साल में आपने नहीं सीखा होगा, ये प्लेटफॉर्म एलएन एकेडमी 24 चैनल ही आपको वो सारा ज्ञान इसी 1-2 महीने के अंदर में आपके रिजल्ट को 60% ग्रो करा देगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लेवल पर आएंगे, और मतलब 80% तो मार्क कम मतलब कन्फर्म है, कॉमन है, इतना तो हम आपको दे ही देंगे। 80 to 90 की बात आप कीजिए, 90 प्लस की बात कीजिए आप हमसे। सिर्फ आप हमारी बातों को सुनिए और उसके हिसाब से चलिए, और आप देखिए किस तरह से बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, जो क्रिटिकल चीज है पहले उसको देख लीजिए आप सही से। तो मैं कह रहा हूं इस पर भी क्वेश्चन है आपके पास, और 1-2 बार नहीं, 3 बार 2 बार, और पता नहीं उससे पहले कब और आगे कितनी बार पूछेगा। पर आप अपने एग्जाम के लिए इसको अपडेट करके रखिए। तो इस तरह की सारी बातें हैं। लेंस का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उस पर भी थोड़ा कमांड लेकर के आप रखना। लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है तो ये उत्तल लेंस है, आप सामने से देख लीजिए, क्योंकि लाइट यहां से इधर आएगा। तो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो बताइए वो कौन सा लेंस होगा। क्वेश्चन है इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो बताइए वो कौन सा लेंस होगा। क्वेश्चन है आपको पूछा हुआ बोर्ड के एग्जाम में। लेंस सूत्र को लॉन्ग टाइप के लिए आप तैयार करके रखना, वो आप अपने तैयार कर लेना। मैं थोड़ा अगर मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा उस पर वीडियो लेक्चर में। अब वो समय नहीं है कि उन बातों को पूरा डिटेल में आपको बताया जाए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग चीज है, वो लेगा। मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि सब जगह अवेलेबल है, पर ये सब चीज आपका तैयार रहना चाहिए कि जब कभी भी लगे, अगर किसी ने पूछा तो हठात से तुरंत उसका आंसर करके दीजिए। मतलब इंतजार अब नहीं करना है कि मैं कल करूंगा, मैं तब करूंगा, मैं तब करूँ, जी नहीं। इसके हिसाब से आप चलिए और इसके हिसाब से आप काम कीजिए, मैं सब कुछ क्लियर करके आपको दे दूंगा, है ना।
और मैथमेटिक्स का भी काम हम आपके लिए करेंगे। आप देखना कैसे 100 में 100 मार्क आप स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में, उसका प्लानिंग हमारे पास है। पर इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है आपको। अभी आप जो कर रहे हैं आप कीजिए, पर मैं एक साथ इस तरह से सिलेबस डिजाइन करके दे दूंगा आपको कि आपको एकदम 100% स्कोर करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये लेंस का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया। अवतल लेंस की भी सेम कहानी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज है। आपको तो पता ही है कि वो बेचारा वास्तविक वस्तु के लिए कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाने से रहा। उत्तल लेंस आपको वास्तविक बनाएगा और क्या करेगा, ये आभासी भी बना के देगा। ये छोटा भी बनाएगा, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा। अवतल लेंस के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, उसका कोई केस कंडीशन है नहीं, दो मात्र तो कंडीशन है। वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उसका होता है हर हमेशा। तो लेंस के मामले में जितनी भी बेसिक थ्योरी थी वो हमने आज आपको दे दी, और साथ में ये भी इशारा कर दिया कि कहां कहां से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन से भी आपकी मुलाकात करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि एक आध न्यूमेरिकल के लिए भी आपको प्रिपेयर करें। आंकिक प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर है जहां से आपको पूछा जा सकेगा। इसके बाद हम आपको थोड़ा प्रिज्म की तरफ इशारा करेंगे, और उसके बाद जो है लगभग ये चैप्टर जो है सो क्लोज कर देंगे हम, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आना है, समय कम है, उसके हिसाब से थोड़ा फास्ट वीडियो को उठाना है, क्योंकि ये रिवीजन है, एग्जाम बूस्टर है, रेगुलर कोर्स ये है नहीं। रेगुलर कोर्स पहले ही मैंने आपको दे दिया है, वहां से भी आप टैली करवाइए, यहाँ से भी देखिए। थैंक यू सो मच, मेहनत करो, आगे बढ़ो।